मोबाइल आज के टाइम में मुझे लगता है एवरेज आदमी कम से कम भी 3-4 घंटे तो दिन में देख ही लेता होगा, हाँ, है बिल्कुल। ना? तो इस 3-4 घंटे देखने के लिए सही पोस्चर क्या है? किस तरीके से बैठ के या कैसे देखे वो? देखिए, सिंपल सी चीज़ होती है, जब हम किसी से बात करते हैं फ़ोन पे, हुँ, जनरली फ़ोन बात करने के लिए था, इसकी प्राइमरी नीड हुँ, जो थी। तो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि 1 मिनट चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए। हुँ, हम अलर्ट मोड में रहते हैं कि वो जितनी चीज़ें कह रहा है, हम अच्छे से सुनें और हम उसका रिस्पॉन्स करें। हुँ, तो उस अलर्ट मोड में हम फ़ैन भी कई बार ऑफ कर देते हैं, जो शोर-शराबा हो रहा है। तो हम मैक्सिमम अलर्ट रहते हैं, तो पोस्चर वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं। हुँ, या हम मस्ती वाली बातें कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम घूम-घूम के बातें कर रहे होते हैं। हुँ, अगर कुछ लोग बड़े रोमांटिक टाइप की बातें कर रहे हैं फ़ोन पे घंटों, तो वो क्या करेंगे, बेड पे ही करवटें लेते रहेंगे, ऊपर-नीचे, टेढ़े-मेढ़े। बट आप जब भी फ़ोन पे बात कर रहे हो, हुँ, आपके मूवमेंट, साइन लैंग्वेजेस चेंज होते रहेंगे। हुँ, पर जब आप रील वीडियो कुछ देख रहे हो और आप एंटरटेन कर रहे हो, हुँ। अपने आप के एंटरटेनमेंट के लिए तो देख रहे हैं, बट उस टाइम पे आप मूवमेंट और एक्टिविटी बंद कर देते हैं। हाँ, पूरी बॉडी शिथिल होती है। बिल्कुल, खराब ही तभी होती है। अगर वही चीज़ आप एन्जॉय करते हुए देखो, जैसे आज हुँ, के टाइम पे देखिए, मैं पेशेंट को बताता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है ये, हुँ, कि पेशेंट बड़ा शॉक्ड होता है, आपको कैसे पता कि मैं बेड के राइट एज पे सोता हूँ? हुँ। या आपको कैसे पता कि मैं लेफ्ट एज पे सोता हूँ? हाँ, ये तो आपने मेरे साथ भी किया था। मुझे पहली बार मिल कर के इन्होंने मेरे सोने का पोस्चर बता दिया था, किस-किस तरीके से मैं सोता हूँ और वो बिल्कुल सही था वो। हाँ, क्या आप अब कुछ कह तो रहे थे? क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम 2 लोग जनरली हुँ, साथ में सोते हैं, मैं मैरिड कपल की बात कर रहा हूँ हुँ, अगर, तो होता क्या है कि हम बातें साथ में करते हैं, पर जैसे ही नींद आती है, हुँ, 2 लोग 2 डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि हमें फ्रेश ब्रीथ करनी होती है, ब्लैंक ब्रीथ। एक दूसरे के फेस के सामने अगर हम फेस करके सोते हैं, तो हीट ब्रीथ होती है, हुँ, अनकंफर्टेबल होता हुँ। है। तो जनरली 2 लोग 2 साइड में चले जाते हैं अच्छा, और ये वो, वजह होती है क्या? हाँ, ये हालाँकि वजह होती जानबूझकर है। कोई नहीं करता होगा कोई मुझे नहीं, लगता है। ये देखिए, बॉडी ऑटोमेटिक आपको कंफर्ट ज़ोन देती है। तो आप क्या ओह! करेंगे, एक साइड चले जाएँगे, तो जब आप एक एज पे जाएँगे, हुँ, तो आप पूरी रात उस एज पे सो रहे हो। आप उस, बेड के एज पे मतलब बेड हाँ, के किनारे सोना किनारे सही पे। नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसका रीज़न क्या होता है कि आप एक ही साइड सो रहे हो, तो बॉडी का एक हिस्सा, एक हुँ, साइड का, हुँ, वो कंप्रेस है पूरी रात। अब वही हर रोज़ रिपीट हो रहा है। ओके। अब जब वो हर रोज़ रिपीट होगा, तो ऑटोमेटिक उस साइड का हिस्सा आपका बॉडी का टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा साइड बल्जी। इसीलिए मैक्सिमम लोगों के शोल्डर इम्बैलेंस हो जाते हैं, एक चेस्ट डाउन हो गई, एक चेस्ट अप हो गई, या कंधा अच्छा। ऊपर नीचे हो गया, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी ये काम कर रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, जैसे अब टीवी देखने के लिए हुँ, मैक्सिमम लोग बेड के राइट एज पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, बेड के राइट एज पे। जो कि बेड पे टीवी देखनी ही नहीं चाहिए। पहले के हमारे बुजुर्ग कितने बढ़िया थे, हाँ, वो सो के उठते थे, पूरा बिस्तर फोल्ड कर देते थे हाँ। कि बेड पे अब कोई जाएगा ही नहीं। हुँ, क्योंकि बेड पे कोई भी सीधा नहीं बैठ सकता। मिनिमम आपकी डेंसिटी अगर होगी या उसकी मोटापा देखेंगे बेड का, तो 6 इंच से 8 इंच कॉमन है। अब जैसे ही मैं इस पे बैठा हूँ, तो सी जहाँ मेरा हिप है, जहाँ वेट आया, वो कंप्रेस हो गया। हुँ, अब मैं धीरे धीरे आगे जाऊंगा, फिर पीछे आऊंगा, हुँ, तो कोई नहीं बैठता, सब लोग लंबा लेट जाते हैं। तो वो अपनी L4 L5 पे बैठते हैं और स्ट्रेस में। हुँ, टीवी अलग चल रहा है, फोन अलग चल रहा है, बगल वाले से कोई बात नहीं। जो कि टीवी जब भी देखो, तो उसका मतलब होता है इंटरटेन, इंजॉय हम कर रहे हैं, हुँ। एक दूसरे से बातें करें। उसमें बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट्स, एक्टिविटी, जैसे ही एक्टिविटी होती है, आप नॉर्मल हो जाते हो। बट आप ठीक जब है। मोबाइल देख रहे हो, टीवी अलग चल रही है, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, तो बॉडी में स्ट्रेस, यही RSI है, यही आज के टाइम में मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। इसीलिए उनके बच्चे भी खराब हो रहे हैं, वो बच्चे खुद। खराब हो रहे हैं मीन्स? क्योंकि अब जैसे मैं आप बात करें घर में, हुँ, अब मेरी डॉटर जो है वो मुझे तंग कर रही है, तो हम क्या करते हैं, बेटा फ़ोन लो, वहाँ बैठो, अंकल से बात करने दो। हुँ। तो ये आदत हम पकड़ाते हैं। बच्चे को तो नहीं पता ना कि जब अंकल आएंगे तभी फ़ोन मिलेगा। या हाँ। धीरे धीरे वो एक पैटर्न समझ जाती है कि मुझे फ़ोन कब मिलेगा, आप ये कहीं बिजी हैं, हुँ, मैं आप फ़ोन मांग सकती हूँ। आपने फॉर ग्रांटेड एक दिमाग में चीज़ डाल दी कि आपको प्राइवेसी चाहिए, हुँ। तो मैं डिस्टर्ब करूंगी, तो मुझे कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा। ओह! आज वो फ़ोन है, कल वो दूसरी चीज़ें होंगी, फिर वो तीसरी चीज़ें होंगी। उसे अच्छे से पता है कि अगर मैं इरिटेट कर रही हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे, हुँ, तो मुझे चीज़ें मिलेंगी। ये भी बहुत कॉमन है। क्योंकि देखिए, एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है हुँ, कि ख़ानदान में ही था। तो मेरे दादू ने पूछा कि घर में ऐसे ही कहा-सुनी हो रही। तो उन्होंने कहा, आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाएँ। हुँ, तो गेट के बाहर लेके गए। कहे, ये पूरा घर देख रहे हो? मैंने कहा हाँ।
तो कहे इस पूरे घर को मैंने बनाया था कैलकाटा में जॉब करके, और लास्ट में कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने तुम्हारी दादी के गहने वगैरह भी आ गए थे देने लेने पे कि इसको कंप्लीट किया जाए भाई, इज्जत की बात है, अब इतना बड़ा घर एक साथ स्टार्ट कर दिया। और जो लोग लड़ रहे हैं इसमें से किसी ने इस घर में कुछ नहीं कराया है और सब भिड़े पड़े हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और मज़ेदार बात क्या है, मैंने घर बनवाया है, मेरे लिए ही कमरा नहीं है। उस कमरे में नहीं जा सकता, बहू रहती है उसमें, छोटे बच्चे रहते हैं, ये छोटे वाले बेटे का है, वो बड़े वाले बेटे का है। समय के साथ सबने अपना अपना बांट लिया, जिसने बनाया उसी को बैल्कनी में एक कमरा मिला हुआ है, उसमें भी मेहमान आता है तो मेरे साथ शेयर करता है कि अरे पिताजी के साथ बैठिए, बाबा जी के साथ बैठिए। तो ये समय होता है। तो मैंने कहा मगर ये चीज़ें सिखाई किसने? तो कह रहे हैं किसने सिखाई? मैंने कहा देखो, सिखाने का मतलब तो यही होता है ना, जब बचपन से चीज़ें डाली जाएं। तो अपना पराया किसने सिखाया? तो थोड़ी देर उन्होंने सोचा, कहे ये तो मैंने तुम्हें बताया कि इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई, आज मेरे लिए ही नहीं है, और सारी चीज़ें बंटने के बाद आज वो उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जिसको उन्होंने से किसी ने नहीं बनाया, पर वो हमेशा से मिली है इसलिए वो आदत में आ गई है। ठीक है। तो मैंने कहा कि देखिए सिंपल सी चीज़ होती है, जब मैं ही छोटा था आप मुझे प्यार करते तो आपने क्या कहा कि बेटा यहीं खा के मुंह साफ करके जाओ, बाहर अगर बाकी भाई कजन्स देखेंगे वो मांगेंगे। तो पहली बीज तो आपने डाला ना कि मुझे कजन्स को नहीं शेयर कराना है। तो पहली चीज तो दिमाग में आ गई कि मुझे उन्हें नहीं देना है, मुझे अंदर ही छुपा के खाना है, मेरे पापा लाए हैं। फिर क्या हुआ, उन्हें बताना नहीं है। ठीक है, पहली बीज आपने डाली। जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा तो मैंने क्या काम किया कि भाई मेरी जितनी चीजें हैं वो मेरी रहेंगी, तुम्हारी वाली तुम्हारे साइड जाएंगी। ये वाली चीजें तो आपने ही हमारे अंदर डाली। अगर उसी समय कहते कि सब लोग मिल बांट के खाओ तो ये अपना पराया आता कहाँ से? नहीं आता।